गुर्जरों की शर्त के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री साड़ू माता का रिश्ता सवाई भोज के साथ तय कर दिया। विवाह के पश्चात सवाई भोज का विवाह माता साड़ू से और अन्य भाइयों का विवाह भी संपन्न हुआ, जिसमें उन्हें दहेज के रूप में अनेक गायें और सांड प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण सभी भाई अपने पशुधन को लेकर चारे की तलाश में अजयपाल जी की गोठ की ओर चले गए। वहां उनके झुंड में महादेव जी की एक दिव्य गाय भी आकर चरने लगी, जो दिन भर उनके साथ रहती और शाम होते ही वापस कैलाश लौट जाती थी। लगातार 12 वर्षों तक उस गाय की सेवा करने के बाद एक दिन सवाई भोज ने उसके मालिक का पता लगाने का निश्चय किया और गाय की पूंछ पकड़कर सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश में सवाई भोज का सामना साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती से हुआ। भगवान शिव ध्यान में थे। जब माता पार्वती ने गाय को देखा तो बर्तन लेके गाय का दूध दोहने के लिए आई, लेकिन सवाई भोज ने बर्तन छीन लिया और कहा, पहले मुझे मेरी 12 वर्ष तक की मजदूरी दो। माता ने महादेव को जगाया और कहा, गाय का ग्वाला अपनी मजदूरी लेने आया है। जब महादेव को ज्ञात हुआ कि यह वही ग्वाला है जिसने 12 वर्षों तक उनकी गाय की सेवा की है, तो उन्होंने उसकी मजदूरी देने का निश्चय किया। उन्होंने एक काला कंबल बिछाया। शिव जी ने पत्थर की एक शिला सरकाई जिसमें ज्वार भरी हुई थी। उन्होंने 2 मुट्ठी ज्वार निकाल कर दी और कहा, ले बच्चा, इसे ले जा। इतना देकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सवाई भोज को लगा कि 12 साल की कड़ी मेहनत के बदले केवल 2 मुट्ठी अनाज मिलना उनके साथ मजाक है, इसलिए उन्होंने निराश होकर वह अनाज वहीं बिखेर दिया और खाली हाथ घर लौट आए। लेकिन अनाज के कुछ दाने उनके कंबल में चिपक गए। घर पहुंचकर उन्होंने माता साड़ू को कैलाश की पूरी घटना और उस साधारण मजदूरी के बारे में बताया। सवाई भोज की बात सुनकर जब माता साड़ू ने उन्हें भोजन कराया और उन्होंने अपना कंबल उठाया तो वे दंग रह गए। कंबल में फंसे ज्वार के 10-20 दाने अब चमकते हुए हीरे मोतियों में बदल चुके थे। अपनी भूल का एहसास होते ही वे तुरंत वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचे, किंतु वहां न महादेव थे और न ही माता पार्वती। सवाई भोज ने हार नहीं मानी और सुलगती धूनी के पास एक पैर पर खड़े होकर 6 महीने तक घोर तपस्या की। उनकी देह पर घास उगाई और दीमक छड़ गई, पर वे अडिग रहे। अंततः महादेव ने प्रकट होकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। सवाई भोज ने अपनी 1,80,000 गायों और 1440 ग्वालों के लिए सोने के आभूषण, सोने की सांकलें और सींगों के लिए सोने के खोल मांगे। महादेव ने उनकी इच्छा स्वीकार की और कहा कि वे अजमेर जाकर ये सब भिजवा देंगे, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि वे अभी भंडार गृह खोलकर न देखें। उत्सुकतावश सवाई भोज ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जैसे ही भंडार का दरवाजा खोला, उन्हें वहां इंसानी खोपड़ियां खिलखिलाकर हंसती हुई मिली, जिससे वे चकित रह गए। भंडार गृह में रखी उन खोपड़ियों ने सवाई भोज को बताया कि यह उनकी कठिन सेवा और बलिदान का ही परिणाम है कि वे यहाँ इस अवस्था में हैं। खोपड़ियों ने उन्हें चेतावनी दी कि जल्द ही उनकी भी खोपड़ी यहीं होगी और उन्हें भाग जाने को कहा, पर सवाई भोज अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखकर अडिग रहे।